आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग सबको अच्छे होंगे और कुछ नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे। आज हम लोग सीमो कोड के प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू प्रोग्राम ए सीमो कोड। ओके, सीमो कोड को हम लोग कैसे प्रोग्राम करते हैं। सीमो कोड के बारे में हम लोगों ने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया है, बहुत सारा डिस्कशन हम लोगों ने किया है कि सीमो कोड एक्चुअली होता क्या है, उसे कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो क्या क्या प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। ओके, तो आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि किसी भी पीएलसी को या किसी भी कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। एक सॉफ्टवेयर लगता है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम उसमें प्रोग्राम कर पाते हैं। तो सीमो कोड प्रोग्राम करने के लिए हमारे पास दो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। पहला सॉफ्टवेयर है सीमो कोड ES और दूसरा है टिया पोर्टल। ठीक है, ये जो सीमो कोड ES है वो बेसिकली सीमो कोड को प्रोग्राम करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया था। बाद में जब टिया पोर्टल को डिफ़ाइन किया गया तो उसमें सीमेंस के मैक्सिमम प्रोडक्ट को के सारे सॉफ्टवेयर को एक जगह कॉम्प्लिकेटेड करके, कॉम्प्लेक्स करके एक जगह सिस्टमेटिक बना दिया गया है कि जहाँ पे आप टिया पोर्टल के थ्रू ही इंडिविजुअल आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेपरेट सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप टिया पोर्टल के थ्रू आप पीएलसी का भी प्रोग्राम कर सकते हो और आप सीमो कोड का भी प्रोग्राम कर सकते हो, और कुछ और भी जो भी सीमेंस के कुछ प्रोडक्ट हैं, प्रोग्रामेबल प्रोडक्ट हैं, उसको आप प्रोग्राम कर सकते हो। तो आज हम लोग सीमो कोड को प्रोग्राम करने का एक तरीका सीखेंगे सीमो कोड ES के थ्रू। टिया पोर्टल के थ्रू हम लोग कभी बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है पहले कि सीमो कोड में पहले बेसिक सेटिंग क्या क्या करते हैं, वो सब आप लोगों ने देख लिया है। सीमो कोड के प्रोटेक्शन के बारे में भी आप लोगों ने देखा है कि प्रोटेक्शन हम लोग कैसे सेटिंग करते हैं। ठीक है, अब हमें प्रोग्राम करना है कि सीमो कोड को प्रोग्राम कैसे करते हैं। तो जब आप सीमो कोड ES सॉफ्टवेयर आप ओपन करोगे और सारा बेसिक डाटा आपने उसमें डाल दिया है, तो आपको सबसे लास्ट में ग्राफिक्स का एक ग्राफिक्स एडिटर करके एक विंडो खुलेगा। ग्राफिक्स विंडो का एक एडिटर खुलेगा। उसमें क्या होगा, बहुत सारे आपके बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप दिए हुए रहेंगे। जैसे आपका कंट्रोल स्टेशन रहेगा, प्रोटेक्शन स्टेशन रहेगा, DI रहेगा, यहाँ पे आपका DO होगा, कुछ टाइमर हो सकते हैं। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटअप दिए रहते हैं। तो अब हमें इसको प्रोग्राम कैसे करना है, तो अभी हमें जो जो रिक्वायरमेंट है मैं उसको ही लूँगा, बाद बाकी को हम लोग वहाँ डिलीट कर देंगे। बाद में जब भी हमारा रिक्वायरमेंट आता चला जाएगा तो हम उसको असाइन करते जाएंगे, सेलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा बेसिक मॉड्यूल का इनपुट आता है जिसको हम लोग BU बोलते हैं। BU में इनपुट 4 होते हैं, 1 2 3 और 4 हो गया। ये I 1 2 3 और 4 हो गया है। ओके, ये इनपुट 4 हो गया है। इसके बाद हम लोग एक कंट्रोल स्टेशन बनाते हैं। कंट्रोल स्टेशन बनाते हैं। कंट्रोल स्टेशन कैसे बनाते हैं कि जैसे आपका कोई भी लॉजिक है या कोई भी आपका एक सपोज़ करो एक पार्टिकुलर फीडर है,
जिसको आप कहीं से स्टार्ट करना चाहते हो। आपके पास 2-3 कंट्रोल स्टेशन हो सकते हैं, आपका LPBS हो सकता है, आपका कोई और एक रिमोट स्टेशन हो सकता है, आपका PLC या SCADA हो सकता है, ओके, या DCS है तो आपका DCS इंड से भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंट्रोल स्टेशन है। तो कंट्रोल स्टेशन हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। कंट्रोल स्टेशन में 2 सिलेक्शन रहता है, 2 स्विचेज होते हैं, S1 और S2, ओके। S1 और S2 का सिलेक्शन होता है। जब S1 S2 का आप किसी भी इनपुट से डिफ़ाइन करोगे, किसी भी इनपुट से कनेक्ट करोगे, तो इसका सेटअप बनेगा, इसका जो पेयरिंग होगा 0-0 का पेयर होगा, 0-1 का पेयर होगा, 1-0 का पेयर होगा और 1-1 का पेयर होगा। मतलब मेरे पास 4 सिलेक्शन हो गए हैं। आपने 2 इनपुट को असाइन किया, 2 इनपुट को लेकर के आपके पास 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो इस 4 कॉम्बिनेशन को लेकर के आप 4 स्टेशन डिफ़ाइन कर सकते हो, कोई भी 4 स्टेशन आप डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी एग्जांपल के लिए हम लोग सपोज को इनपुट 1 को हम लोग स्टार्ट के लिए डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। इनपुट 2 को हम लोगों ने स्टॉप के लिए डिफ़ाइन किया है, ठीक है। और इनपुट 3 को सपोज करो हम लोगों ने अभी स्पेयर छोड़ रखा है, और इनपुट 4 को हम लोगों ने सिलेक्शन के लिए यूज़ किया है, सिलेक्शन, ओके, सिलेक्शन के लिए यूज़ किया है। इनपुट 4 अगर आपका 1 है, 0 है तो सपोज करो इसको लोकल सिलेक्शन बोलते हैं, और 1 हो गया तो इसको सपोज करो हम लोगों ने रिमोट बोल दिया, PLC बोल दिया, DCS बोल दिया, या जो भी आपका कंट्रोल स्टेशन है वहाँ से आप उसको स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो। तो इसके अगेंस्ट में मैं एक कंट्रोल स्टेशन बना रहा हूँ, उसके बाद हम उसको स्टार्ट और स्टॉप का एक प्रोविज़न प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सिलेक्शन के लिए केवल एक इनपुट डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो कि बेसिक यूनिट का इनपुट 4 है। तो सपोज करो मैं इस इनपुट 4 को S1 से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, और S2 नहीं है, तो यहाँ पे S1 और S2 को अगर सेलेक्ट करना है तो हम उसको छोड़ भी सकते हैं, या उसके लिए एक फिक्स्ड लेवल आता है, फिक्स्ड लेवल, या तो 0 करेंगे या फिर 1 करेंगे, ओके। सपोज को यहाँ पे मैंने फिक्स्ड लेवल 1 कर दिया है, ठीक है। तो अभी के सिलेक्शन में हमने DI4 इसको कनेक्शन कर दिया है, DI4 यहाँ जाके कनेक्ट हो गया है। तो हमारा जो पेयर बनेगा या तो 0-1 का पेयर बनेगा और 1-1 का एक पेयर बनेगा, क्योंकि इसको हमने फिक्स कर दिया है। यही वेरी होगा, या तो एक बार 0 होगा, दूसरे कंडीशन में ये 1 होगा। तो हमारे पास 2 पेयर बनेंगे, तो हम 2 स्टेशन ही बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो S1 S2 का हम लोगों ने सिलेक्शन कर दिया है। बाद में क्या होता है, इसके जस्ट नीचे में एक ऑन और ऑफ का इनेबल का एक बटन आता है, दूसरा एक ऑन ऑफ आएगा, ठीक है, ठीक। इसके ऊपर में आपको यही सिलेक्शन दिया रहेगा 0-1, 0-0, 0-1, 1-0 और 1-1, ठीक है। इसके नीचे में आपके ऐसे ब्लॉक्स बने रहेंगे, सिमिलरली सारे जगह ब्लॉक्स बने रहेंगे। मैं एक लास्ट वाला ब्लॉक बना दे रहा हूँ, ठीक है। पहला जो सिलेक्शन होता है ये PLC से होता है, PLC के लिए डिफ़ाइन किया हुआ है, और जो दूसरा सिलेक्शन है ये आप कोई भी स्टेशन डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो अपना सिलेक्शन है हमारा, एक सिलेक्शन 0-1 का सिलेक्शन है जो कि लोकल के लिए हम लोग डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पे लिए, और 1-1 का सिलेक्शन है वो इसके लिए डिफ़ाइन करेंगे। ये तुम्हारा PLC वाला हो गया, ठीक है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अब ये जो हो गया लोकल से स्टार्ट स्टॉप का हो गया, इसमें एक ऑन का इनपुट देना पड़ता है, ऑफ का एक इनपुट देना पड़ता है। तो ऑन के लिए हम लोगों ने इनपुट 1 को असाइन किया है, तो ये जो आपका इनपुट 1 है ये आके इसके ऑन से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इनपुट 1 ऑन से कनेक्ट हो गया, ठीक है। और ऑफ के लिए इनपुट 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, आप लोग समझ चुके हो। ये हमारे पास नहीं है तो इसको
थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ये फिक्स लेवल 1 कर दिया है, ये ऑन और ये ऑफ है। यहाँ पे BUIN2 कर दिया है और यहाँ पे BUIN1 किया है। तो ये ऑटोमेटिकली इससे आकर कनेक्ट हो जाएगा। ये इनपुट 1 यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा और इनपुट 2 आकर यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा। सब को मैंने यहाँ से निकाल दिया है, ठीक है। तो ये आपका कंट्रोल स्टेशन का सिलेक्शन हो गया। कंट्रोल स्टेशन के जस्ट आउटपुट में यहाँ पे एक ऑन बटन होगा और एक ऑफ होगा। जैसे ही आपका ऑन का कमांड मिलेगा तो ये आपका बिट 1 हो जाएगा, और जब ऑफ का कमांड मिलेगा तो ऑन का कमांड 0 हो जाएगा और ऑफ का कमांड हाई हो जाएगा। जो कि आगे एक और प्रोटेक्शन और कंट्रोल यूनिट होता है, उसके ऑन से कनेक्ट होगा। ऑन से कनेक्ट हो जाएगा, ऑफ आपका ऑफ से कनेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। एक और चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि जब हम इसका बेसिक सेटिंग डालते हैं तो उसमें हम लोग स्टार्टर टाइप ऑफ स्टार्टर सेलेक्ट करते हैं। जैसे आपका स्टार्टर क्या हो सकता है, आपका स्टार्टर DOL हो सकता है, स्टार डेल्टा हो सकता है, RDOL हो सकता है, या रिवर्सिंग स्टार डेल्टा हो सकता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप जो भी स्टार्टर आपने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे कॉइल्स इनेबल हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने DOL सिलेक्शन किया है तो एक कॉइल इनेबल होगा QE1, ठीक है। आपने RDOL सिलेक्शन किया है तो 2 कॉइल्स इनेबल हो जाएंगे, QE1 और QE2। और अगर स्टार डेल्टा सिलेक्शन किया है तो आपको 3 कॉइल्स इनेबल होते हैं, QE1, QE2 और QE3। तो आप सपोज करो यहाँ पे हम लोगों ने केवल DOL सिलेक्शन कर रखा है, तो हमारा एक आउटपुट 1 हाई हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ में जब हम लोगों ने वायरिंग करी है उसमें बेसिक यूनिट का आउटपुट के लिए बेसिक BU का आउट 1 लिया है। आउट 1 को आउटपुट के लिए डिफाइन किया है। तो ये जो कॉइल 1 होगा, ये कॉइल 1 होगा, ये BU का आउटपुट है, आउटपुट बेसिक यूनिट का। ये आउटपुट 1 से जाके कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, ओके। तो अब जैसा हो रहा है कि आपने सिलेक्शन कर रखा है, लोकल सिलेक्शन किया है। लोकल सिलेक्शन में ये वाला बीट आपका हाई होगा, 0 होगा, मतलब इनपुट 4 है आपका 0 होगा। तो 0 और 1 का सिलेक्शन जो है, 0 और 1 का सिलेक्शन ये हो रहा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑन और ऑफ को हमें टिक करके इनेबल करना पड़ेगा। तो इस सिलेक्शन के लिए हमने लोकल से ऑन और ऑफ को इनेबल कर रखा है। तो जैसे इनपुट 1 आप इसको कमांड दोगे तो इसका ऑन इनेबल होगा, और ऑन का बटन जो भी ऑन का बिट हाई होगा, इसको ऑन के बिट को हाई कर देगा, और साइमल्टेनियसली क्या होगा, ये कि कॉइल आपका हाई हो जाएगा। ये जैसे कॉइल हाई होगा, लॉजिकल कॉइल हाई हो जाएगा। इसको हम लोगों ने आउटपुट 1 से कनेक्ट कर रखा है, तो फिर वो एक आउटपुट 1 को ऑन कर देगा, जो कि आप लोगों को हम लोगों ने हम लोगों ने चर्चा करी है कि आउटपुट 1, सपोज करो ये कॉमन है और ये आउट 1 है, ऐसा। इसमें कॉमन में आपने पोटेंशियल फ्री है, 230 देना, 230 दे सकते हो, 24 वोल्ट देना, 24 वोल्ट दे सकते हो। तो ये 230 का अगर दिया तो ये ऑलरेडी NC बन जाएगा, और बाद बाकी आगे हम इसे ले जाकर या तो पावर कॉन्ट्रैक्टर से कनेक्ट करें तो आपका पावर कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। पावर कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो आपका पावर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और मोटर चालू हो जाएगी। यहाँ पे हम लोगों ने एक फीडबैक नहीं दिया है। फीडबैक बोलने का मतलब क्या हुआ कि हमने इसे होल्डिंग नहीं दिया है। अभी आप जब तक इसका ऑन कमांड दिए रहोगे, ऑन हाई होगा, यहाँ पे ये हाई होगा, ये कॉइल को इनर्गाइज करेगा और ये NC बन जाएगा, मोटर चालू हो जाएगी। और जैसे आप इसको छोड़ दोगे तो ये बंद हो जाएगा। जैसे DOL स्टार्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया है, या DOL स्टार्टर में आप लोग जानते हो कि जो हम लोग होल्डिंग के लिए एक कॉन्टैक्ट देना पड़ता है, पैरेलल में हम लोग कॉन्टैक्टर के एनो कॉन्टैक्ट को पैरेलली कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर एक फीडबैक का एक बिट होता है, फीडबैक FB होता है, ठीक है।
फीडबैक को आप कोई आउटपुट डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, सॉरी आउटपुट नहीं, कोई इनपुट आप डिफाइन कर सकते हो। कोई भी अगर सेपरेट इनपुट आपके पास है तो आप उसको इनपुट डिफाइन कर सकते हो। मतलब बोलने का मतलब सपोज को इस जगह पे हमारे पास इनपुट 3 खाली है अभी, तो अगर पावर कॉन्ट्रैक्टर आपका ऑन हुआ है और उसके एनो कॉन्टैक्ट को हम लोगों ने इनपुट 3 डिफाइन कर दिया है, इनपुट 3 का 24 आया और 24 रिटर्न चलाएगा तो इनपुट 3 मिल जाएगा। पावर कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो इनपुट 3 मिलेगा, तो यहाँ पे IN3 हम लोग डाल देंगे तो इसको फीडबैक मिल जाएगा, ठीक है। एक ये चीज़ आप डिफाइन कर सकते हो। इससे बेस्ट क्या होता है, हम लोग फीडबैक में नॉर्मल हम एक स्टेटस डालते हैं। स्टेटस जब आप राइट साइड में खोलोगे, राइट साइड में इस पूरे ग्राफिक एडिटर में देखो तो वहाँ पे स्टेटस करके आता है। स्टेटस करके बहुत सारे सिलेक्शन आते हैं, इसमें एक मोटर करंट फ्लोइंग आता है। मोटर करंट फ्लोइंग सपोज कर मैंने डाल दिया, तो अब आपका जैसे स्टार्ट का बीट मिला है, स्टार्ट हो गया, ये मोटर आपकी स्टार्ट हो रही है, तो उस समय अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये बीट हाई हो जाएगा और यही फीडबैक का काम करेगा और आपको मोटर चलती रहेगी। तब तक चलेगी जब तक आप स्टॉप कमांड नहीं दे रहे हो, तब तक चलती रहेगी, या फिर कोई एबनॉर्मेलिटी आके कोई ट्रिपिंग कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में आज का डिस्कशन इतना ही। आशा करता हूँ ये आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा, तो जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।